ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है तुलसी का पौधा। इसी से संबंधित आज का वीडियो है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी कैसे हमें पता चलेगा कि किसी ने हमारे घर पर टोटका करवा रखा है, और साथ ही साथ ये कैसे पता चले कि उस टोटके का दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार पर शुरू हो गया है, और कैसे उस टोटके के दुष्प्रभाव को हम समाप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज का वीडियो है। अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा आप लगा रखा है और वो तुलसी का पौधा बार बार मुरझा जाता है और वो तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, इस प्रकार जैसा आपको दिख रहा है इसमें खिला हुआ, इसमें छोटे छोटे फूल भी दिख रहे होंगे आपको। इस प्रकार अगर आपका घर का तुलसी का पौधा खिल रहा है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, और अगर सूख जाता है तो भी डरने की बात नहीं है। आप करेंगे क्या? ऐसी परिस्थितियों में आपको एक दूसरा तुलसी का पौधा घर पर लेकर आना है, उसको लगाना है, सही से खाद देनी है, पानी देना है समय समय पर। याद रखिएगा, तुलसी के पौधे को रविवार को पानी नहीं देना है। अगर वो दूसरा पौधा भी सूख जाता है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही, या फिर लगा के चलिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुरझा जाता है यानी कि सूख जाता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आपके घर परिवार पर किसी ने टोटका करवा रखा है। मगर सिर्फ तुलसी के मुरझाने से ही नहीं पता चलेगा, साथ ही साथ अगर आपके घर पर कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो जाता है, या फिर एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, कुछ दिनों बाद तीसरा बीमार हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई बीमार रहता है, और उस वजह से आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बार बार दवाइयों में इतना पैसा जा रहा है, इलाज में पैसा जा रहा है, और घर में लक्ष्मी की यानी कि धन का इतना आगमन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। यानी कि पूरा महीना खत्म होते होते उतना ही कमाई हो पा रही है जितना कि खर्चे हैं, और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दो लक्षण अक्सर पाए जाते हैं। और थोड़ा घर का माहौल भी अगर आप महसूस करें कि थोड़ा तनाव रहता है, यानी कि चिड़चिड़ापन, कुछ तनाव सा आपको उसमें महसूस भी होता होगा, तो आप कह सकते हैं हाँ कि ये तुलसा भी सूख रही है हमारी बार बार, और साथ ही साथ घर में तनाव भी बना रहता है, आर्थिक मंदी चल रही है घर के अंदर, यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और कोई ना कोई घर में बीमार रहता है। तो आप मान सकते हैं कि हाँ, किसी ने आपके घर पर कुछ ना कुछ करवाया है। अब बात आती है वो कुछ ना कुछ क्या है, उस कुछ ना कुछ का जो दुष्प्रभाव है उसको कैसे दूर किया जाए। अब उस टोटके के दुष्प्रभाव को, जो उसका असर आपके घर पर आ गया है, नकारात्मकता फैल गई है, उसको कैसे दूर करना है, इसको हम दो तरीके से लेंगे। तो चलिए, जब हमको अब समस्या पता चल गई है कि हाँ, हमारे घर पर टोटका हो रखा है और उसका दुष्प्रभाव भी हमारे घर पर चल रहा है, तो अब बात आती है कि घर को सुरक्षित कैसे करें। उसी संदर्भ में अब हम आपको कुछ दो तरीके से उपाय बताते हैं। तरीके का मतलब ये हुआ, देखिए, जब आपको पता चल गया है कि आपके घर पर टोटका हो गया है, अब भविष्य में कोई ऐसा टोटका ना कर जाए जिससे कि आपके घर पर दोबारा से ये वाले लक्षण पाए जाएं जो हमने आपको अभी बताए थे। तो पहले तो हमें भविष्य को सुरक्षित करना है कि भविष्य में कोई ऐसा टोटका ना कर जाए, और जो पुराना टोटका किया जा चुका है उसको भी सही करना है, यानी कि जो घर पर टोटका हो चुका है उसके दुष्प्रभाव को भी समाप्त करना है। तो जो भविष्य को पहले अगर हम सुरक्षित कर लें, उसके पहले उपाय हम आपको बताते हैं। जो आपका मुख्य द्वार है, मेन गेट, मुख्य द्वार, उस पर क्या करना है आपको? मुख्य द्वार पर दोनों ओर हल्दी, रोली और मेहंदी, इससे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। हल्दी, रोली और मेहंदी। तो आप क्या करेंगे? हल्दी लेंगे, उसमें रोली मिलाएंगे, और साथ ही साथ क्या मिलाना है आपको? उसमें मेहंदी। इनको मिला के आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे अपने मुख्य द्वार पर। और अगर हो सके, जो आपका मुख्य द्वार है ना, इस पर आप चेरी कलर का पेंट करवा दीजिएगा मुख्य द्वार पर, और इस मुख्य द्वार के आसपास धनिए का पौधा लगा दीजिएगा, और ऐसे लगाना है धनिए का पौधा कि आते जाते लोग उसको देख सकें। और साथ ही साथ आपको पंचमुखी हनुमान जी का चित्र वहां पर लगा देना है। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी वहां पर लगा देना है। तो यानी कि जो धनिए का पौधा है वो भी आपको मुख्य द्वार के आसपास ऐसी जगह लगाना है कि लोग देख सकें, और साथ में मुख्य द्वार के पास ही पंचमुखी हनुमान जी का चित्र वहां पर लगा दीजिएगा। तो ये हमने आपको कितने उपाय बता दिए? 3 तरीके के उपाय बता दिए। एक उपाय और जान लीजिए। इन 4 उपायों में से कोई 2 उपाय तो आपको करने ही हैं, ताकि जो आपका ये भविष्य है ये आपको सुरक्षित रह सके आपका। चौथा उपाय है कि मुख्य द्वार है जो आपका, उसके पास में, उसके निकट में सफेद धागे से आपको सर्प गंध की जड़ बांधनी है। सर्प गंध की सर्प गंध इसकी जड़ आपको
बांधनी हो, इस तरीके से बांधनी है सफेद धागे से कि वो लटकती रहे, दीवार पे और दरवाजे पे ना टकराए। इस तरीके से आपको वहां पर लटकानी है। भले ही हवा आ जाए, हवा के दबाव के बाद भी जो जड़ है वो ना दरवाजे से टकराए ना ही दीवार से टकराए, इस प्रकार से आपको लटकानी है। कहां पर? मुख्य द्वार के पास में। तो इनमें से कोई दो उपाय आप कर लीजिएगा, तो आपका जो भविष्य है उस पर भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर टोटका करना चाहेगा तो। अब बात आती है जो टोटका हो चुका है, इसका कैसे निवारण करना है। इसका हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं, कितना भी पुराना टोटका हो वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। 45 दिनों का उपाय है। 45 दिनों का उपाय, इस बात का ध्यान रखिएगा। शंख में भरा हुआ गंगा जल घर पर आपको छिड़कना है, पूरे घर पर रोज 45 दिनों तक। शंख के अंदर आपको क्या करना है? गंगा जल भरना है। गंगा जल भरेंगे और पूरे घर पर उसका छिड़काव करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है? घर पे जो पोछा लगाते हैं ना, उसमें बस आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे पानी के अंदर, जो आप पोछा लगाते हैं ना घर पर, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर पोछा लगाएंगे। और साथ ही साथ रोज करने वाला एक काम और है, लोबान। लोबान, गूगल, कपूर, सफेद चंदन, इसकी धुनी पूरे घर पर देनी है, रोज रोज देनी है। इन सबको मिलाकर जो धुनी बनेगी वो आपको पूरे घर पर देनी है। और हर रविवार को आम की लकड़ियों के द्वारा गायत्री मंत्र का हवन करना है। हर रविवार को गायत्री मंत्र हवन कैसे होगा? आम की लकड़ियों के द्वारा। ये 45 दिनों तक, ये सिर्फ आपको जो गायत्री मंत्र है ये रविवार तक को ही करना है, हर रविवार को करना है, रोज नहीं करना है। ये रोज करना है धुनी देने वाला। और जो जब जब पोछा लगेगा तो हल्का नमक डालना है उसमें, और ये शंख के अंदर गंगा जल डाल के रोज करना है। ये आप करके देख लिए, पूरा जो किसी ने कितना भी पुराना कितना भी मजबूत टोटका करा हो आपके घर पर, वो समाप्त हो जाएगा। ये जो ये जो तुलसी का पौधा बार बार मुरझा जाता है ना, वो क्योंकि तुलसी का पौधा ऐसा है कि कभी भी नकारात्मक अगर आपके घर का माहौल रहेगा, नकारात्मकता के बीच वो नहीं खिल पाता है, उसको सकारात्मक माहौल चाहिए होता है। तो वो कैसे आएगा? जब आप ये सारे उपाय कर लेंगे, जैसा जैसा हमने बताया वैसा वैसा करेंगे, तो आप खुद देखेंगे इन 45 दिनों के बाद आप तुलसी का पौधा लगा के देख लेना, वो कैसे खिल के नजर आएगा, आपको खिलता हुआ नजर आएगा। और घर का माहौल, जो हमने कहा था कि आपके घर में माहौल ऐसा रहता होगा कि चिड़चिड़ापन रहता होगा, कि कोई नकारात्मकता फैली आपको महसूस होता होगा, वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो जैसा हमने बताया है ऐसा ही करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर आपकी समस्या की बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, कि यानी कि बहुत ज्यादा लक्षण दिखने लगे, हमने तो आपको 2-3 लक्षण बताए हैं, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। हमने अपनी वीडियो भी बनाई है काफी सारी, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो अगर आपके घर पे कुछ ज्यादा ही लक्षण हो गए हैं और आप व्यक्तिगत तौर पे हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको हमारा मैसेज अवश्य आएगा। यहाँ तक वीडियो देखा अगर आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।